बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी साजिद। तो आज की हमारी वीडियो क्लास 10 की हमारे पास मशक 4 है। इससे कबल हमने सवाल नंबर 1 को कम्प्लीट हल कर लिया था। आज हम सवाल नंबर 2 और 3 को मुकम्मल हल करेंगे। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है जी, हल कीजिए और हल को अद्दी खत पर जाहिर कीजिए। तो ये हमारे पास है जी तफाउल की ग्राफ है, मतलब तफाउल, इसको ये एब्सोल्यूट भी कहते हैं इंग्लिश में। मतलब तफाउल को इनको हम लोग अद्दी खत पर जाहिर करना है। इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है एक्स माइनस 2 बराबर हमारे पास 6, ये मतलब कीमत है। तो इसको हमें खत्म करना है। लिखेंगे एक्स माइनस 2, इस साइड आपने जमा माइनस लिख देना है, और ये जो मतलब कीमत को यानी जो अमूदी लाइंस को आपने खत्म कर देना है, और 6 के साथ आपने जमा माइनस लिख लेना है। जब जी हमारे पास यक दर्ज मुसावात हो, तो हमारे पास मुसावात आ गई। तो ये हमारे पास एक पर जमा एक पर माइनस, अब इसको हल कर लेते हैं और हमारे पास हल सेट आ जाएंगे। तो इनको हल करते हैं हम लिखेंगे एक्स माइनस 2, एक बार हमारे पास जमा का 6 आ जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स माइनस 2, एक बार हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये देखिए माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2। एक्स हमारे पास आ गया है वो 8। ये देखिए एक्स माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2। तो एक्स जी -6 में से 2 गए तो हमारे पास -4 बच गया। जो हल सेट आया है हमारे पास, ये देखें, तो वो आया हमारे पास 8 और -4। तो हमारे पास हल सेट आ गया। -4 इधर इस साइड पे लिख सकते हैं और प्लस इस साइड पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसको हम नंबर लाइन पे इन आदात को जाहिर करना है। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। तो पहले देखिए हमारे पास 8 है, पॉजिटिव 8, ये पॉजिटिव 8 की हमारे पास ये, तो यहाँ आप ना एक नुक्ता बना लेते हैं। हमारे पास ये आ गया 8। उसके बाद देखिए जी एक्स हमारे पास -4, तो -4 एक्स हमारे पास इस साइड पे है। तो ये हमने नंबर लाइन पे जाहिर कर दिए। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का जवाब। पहले सिंपल आपने क्या करना है, मतलब कीमत को जब खत्म करना है ना, तो इसके साथ जो मैंने लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। आप देखें मिसाल में, आप ये देखें, मिसाल हमारे पास 12 है कि जब आपने मतलब कीमत को खत्म करना है ना, तो जब मैंने इस साइड भी लिख सकते हैं या इस साइड भी लिख सकते हैं। तो मैंने 6 के साथ लिख लिया था, तो आप 6 के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मुसावत बन जाएगी। इसमें हमारे पास एक्स की 2 कीमतें आएंगी, हमारे पास हल सेट आ जाएगा। उसको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर देंगे। तो मेरे पास पहला पार्ट हल हो गया है जी सवाल नंबर 2 का। दूसरा पार्ट हमारे पास मतलब कीमत 2x जमा 1 बराबर हमारे पास है 7। तो हम लिखेंगे पहले 2x जमा 1 बराबर 7, मतलब कीमत जो खत्म करने की, तो हम लिखेंगे 2x जमा 1, इसके साथ जमा माइनस लिख लेंगे हम 7। एक बार जमा कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x जमा 1, जमा के साथ एक बार 2x जमा 1 और एक बार माइनस का 7। इसको पहले हल करते हैं हम। 2x ये जमा 6, 1 इधर क्या हो जाएगा, -1। 2x बराबर हमारे पास 6 आ गया। हमने x मालूम करना है, तो 2 साथ ज़रब और इधर क्या हो जाएगा, तकसीम। 6 2 तकसीम, तो ये हमारे पास x आ जाएगा जी 3। x हमारे पास 3 आ गया। इसको हल करते हैं हम। 2x ये जमा के इधर क्या हो जाएगा, -1, 2x माइनस 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 7 और एक हमारे पास 8 आ जाएगा। हमने एक्स मालूम करना है, ये 2 ज़रब और इधर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो हम लिखेंगे -8 बटा जाएगा 2, ये कट जाएगा 2 की टेबल, तो हमारे पास -4 आ गया। तो हमारे पास हल सेट आ गया जी। हम लिखेंगे हल सेट जो है वो हमारे पास -4 और 3, ये हमारे पास हल सेट आ गया। तो इन हल सेट की मदद से हम नंबर लाइन पे इसको जाहिर करेंगे। ये हमारे पास एक अद्दी नंबर लाइन आ गई। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या -4, तो एक्स -4 हमारे पास यहाँ है, तो आपने यहाँ एक पॉइंट बना लेना है। -4 आ गया। उसके बाद ये एक्स हमारे पास 3 है, तो पॉजिटिव 3 हमारे पास ये हमारे पास आ गया है जी दूसरा पॉइंट। तो सवाल नंबर 2 आप ये देख लें। पहले मतलब कीमत को खत्म करना है, तो दूसरी जो बराबर के सामने होगी, जमा माइनस लिख लेना है, एक बार जमा एक बार माइनस कर लेना है। इससे हमारे पास एक्स के 2 आ जाएंगे जवाब। उसको हम हल सेट कर लेंगे, उसको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर लेंगे। तो हमारे पास सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हल हो गया। तो चलते पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 4x -9 बराबर हमारे पास ये 3। तो हम लिखेंगे 4x -9 बराबर हमारे पास है जी 3। मतलब कि खत्म करना, तो लिखेंगे 4x -9, इसके साथ आ जाएगा जमा -3। इसको हम एक बार जमा एक बार माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें
4x-9 बराबर 3, एक पर पॉजिटिव, 4x-9 बराबर -3, 4x-9 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 9, ये जगह 4x बराबर पास आ जाएगा 12, 4 जरा और इधर आकर क्या आ जाएगा तकसीम, तो x जो हमारे पास आ गया जी 3, एक x हमारे पास आ गया जी 3। अब दूसरा मालूम करते हैं, 4x ये आ जाएगा -3, इधर आकर हो जाएगा जी जमा का 9, 4x बराबर आ गया जी आपके पास 6, 9 में से 3 के तुम्हारे पास 6 बच गए, x अपने हमने मालूम करना है तो 4 जरा और इधर तकसीम हो जाएगा, तो 6 बटा जाएगा 4, तो ये दो के टेबल काट रहे हैं, तो x जो हमारे पास आ गया जी 3/2, 3 2 6 2 2 4, तो x हमारे पास 3/2, इसको हम जो है ना कैलकुलेटर पे जाए कर ले ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो है नंबर लाइन पे किस जगह पे होगा। हम लिखेंगे 3 तकसीम 2 कर लेते हैं, तो 1/5 तुम्हें पता चल गया कि कितना जी 1/5, यहाँ समझ जाएगा कि 1/5 के हल सेट जो हमारे पास वो देखें, हल सेट हमारे पास आएगा 3/2 और जी 3, ये हमारे पास हल सेट है। अब इसको नंबर लाइन पे हम जाहिर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है 3/2 का मतलब है जी 1/5, मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 से बड़ा और 2 से छोटे दरमियान हमारे पास एक पॉइंट ये, दूसरा हमारे पास 3 हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास आ गया है जी पार्ट नंबर 3 का जवाब, हमारे पास यहाँ पे नंबर लाइन पे जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वही काम जो मुतलक में खत्म करना है, दूसरे से जमा माइनस लिख लें, एक बार जमा एक बार माइनस, तो हमारे पास एक्स की दो कीमतें आ जाएंगी, उसको हम हल सेट लिख लेंगे और जो हम नंबर लाइन पे उसको जाहिर कर लेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, तो चलते पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर जी 4 जो है हमारे पास वो जी 7 - 2x बराबर 1, हम लिखेंगे जी 7 - 2x बराबर 1, तो 7 - 2x बराबर जमा -1 लिख लेंगे, तो एक बार जमा एक बार माइनस कर लेंगे इसको, लिखेंगे 7 - 2x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, लिखेंगे 7 - 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये देखें जी -2 इधर आकर +2 हो जाएगा x का, और ये जमा का 1 इधर का -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 - 1 बराबर आ जाएगा इधर आके ये माइनस इधर प्लस हो गया जी, प्लस का 1 इधर माइनस हो गया, हमारे पास आ जाएगी 6 2x, तो हम लिख सकते हैं या लिख कर, तो आ जाएगा 2x बराबर प्लस 6 आ जाएगा, तो इसमें से हमें x मालूम करना है, तो 2 इधर जरूर तकसीम हो जाएगा, ओके x जो हमारे पास आ गया है जी 3, x हमारे पास आ गया है 3। अब इसमें से वैसे करते हैं, ये -1 की तरह का क्या हो जाएगा 10 का 1, ये इधर आकर प्लस का 2x हो जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा जी 8 बराबर में पास आ जाएगा ये 2x, तो यहाँ लिख लें आप 2x की साइड पे ले आए बराबर में पास जी 8, तो ये देखिए 2 जरा बड़े इधर आकर क्या हो जाएगा तकसीम, तो 8 बटा हो जाएगा 2, कट जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा जी 4। ये हमारे पास एक हल सेट है जो हम लिखेंगे जी हल सेट, हमारे पास है जी 3 और 4, ये हमारे पास हल सेट आ गया, तो इसको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन बन गई, तो देखें जी हमारे पास ये सिफर है, ये पहला था हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास ये रहा यहाँ पे, उसके बाद ये 4x हमारे पास 4 है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास x 4 पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ गया जी वो पॉइंट जहाँ हमारे पास नंबर लाइन पे जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 3 है, हल कीजिए और हल को अधिक खत पर जाहिर कीजिए। जो पहला पार्ट है हमारे पास 5x जमा 8 लेस देन या इक्वल देन, ये हमारे पास जी 3 के, यानी कि छोटा है या बराबर है 3 के, ये हमारे पास पहला पार्ट है, जिसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे जी 5x जमा 8 छोटा है या बराबर 3 के, तो इसको हम लिखेंगे 5x जमा 8, मतलब कीमत खत्म करके पहले हम इस साइड लिखते थे, जमा माइनस आप इस साइड लिख देना, आप जमा माइनस हमारे पास आ जाएगा 3, इसका मतलब एक बार जमा एक बार माइनस कर लेंगे हम, ये देखें जी तो आ जाएगा हमारे पास 5x जमा 8, ये आ जाएगा एक बार प्लस में हम लिखेंगे माइनस 5x जमा 8, ये आ जाएगा हमारे पास जी 3, छोटा है ये बराबर है 3 के। इसको पहले हल कर लेते हैं हम, तो ये देखें जी 5x इधर आकर क्या हो जाएगा, जमा का 8 है तो क्या हो जाएगा -8, 5x
छोटा या बराबर है, 3 - 5 का आ जाएगा। हमने एक्सनूम करना है ना, ये 5 इधर ज़रा बड़ी रख के आ जाएगा, तकसीम -5 बटा हो जाएगा 5, 5 5 से गया तो एक्स हमारे पास आ गया जी, छोटा है -1 से या -1 बड़ा है एक्स के या बराबर है। तो इस तरह हमारे पास एक ही जवाब आ गया, तो इसको हम हल करते हैं। ये एक बात आपने याद रखनी है, अगर जो माइनस हो इस तरफ हो तो ये अलामत चेंज, अगर अलामत इस तरफ हो तो अगर माइनस इस तरफ तो अलामत हो जाएगी चेंज। हम इसको कर देंगे जी 5x + 8 और ये हो जाएगा -3, माइनस इस तरफ आए तो अलामत भी चेंज होगी। तो जमा का 8 उधर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8, हम लिखेंगे -3, ये -8 हो जाएगा, 5x -11। तो ये एक्स हमने मालूम करने हैं ना, तो ये देखें जी -11 बटा हमारे पास आ जाएगा जी 5। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे ना हमारे पास आ जाएगा जी 2 5 10, तो एक बच जाएगा, तो 2 से 1/5 लिखेंगे, माइनस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि -7 है। एक्स जी हमारे पास आ गया जी -2 से 1/5 के, तो ये हमारे पास आ गया है एक्स। इसको हम नंबर लाइन पे अब जाहिर कर लेंगे, फिर हमारे पास हल सेट आ जाएगा इनका। तो ये देखिए जी हमारे पास जी x - 1 तो हमारे पास ये रहा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें जी x हमारे पास -2, पहले इसको हल ही कर लेते हैं। हम लिखेंगे 11 तकसीम करेंगे 5, तो हमें पता चल जाएगा किस जगह पे 2 से 2 तकरीबन, मतलब पता चल गया कि 2 से बड़ा है और माइनस साइड से। तो देखिए नीचे कितना है 5, 5 में से कम कर दे 4, तो -2 और 3 की जगह 4 आप निशान का 1 2 3 और 4। हमें कैसे पता चला कि ये हमारे पास 2 से बड़ा था? हमने पहले क्या 11 तकसीम किया 5, तो 2 से 2 मतलब पता चल गया कि 2 से 2 अगर माइनस है तो 2 से 2 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ऊपर कितना है 1, तो पहले आता जो हमारे पास 1 है, ये हमारे पास दायरा लगा ले, तो ये हमारे पास 1 मान गया, ये हमारे पास नुकता है, ठीक हो गया। 1 -1 और 1 हमारे पास है ये। इसको जो हमारे पास हल सेट बने हुए देखें आप, बड़ी ब्रैकेट से लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट लेनी। इसका हम लिखेंगे जी -2 से 1/5 और 1 हमारे पास आ जाएगा जी -1, तो ये हमारे पास आ गए हैं। इसका मतलब कि एक भी शामिल है स्क्वायर ब्रैकेट का, -1 से इस तरफ x जो है -1 से छोटा हो रहा है, इस तरफ -1 से छोटा, -3 इस तरह छोटा हो रहा है, तो इससे ये इस तरफ मतलब कि ये चीज़ इस तरफ आ रही है और ये चीज़ इस तरफ जा रही है, दरमियान में हम क्या बड़े स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, -1 2 से 1/5 और -1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया है पहले पार्ट का जवाब। और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने हम लिख देता हूँ जहाज सेट, ये हमारे पास हाल सेट है, ठीक हो गया। ये इसका मतलब -2 से 1/5 भी शामिल है और -1 भी शामिल है। तो सर पार्ट नंबर 1 हमारे पास हल हो गया है जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास 4x - 12 छोटा है 0 से, तो ये गलत होता है क्योंकि मतलब कीमत या 0 होती है या 0 से बड़ी। तो हम लिखेंगे मतलब कीमत 0 या इससे बड़ी होती है, इसलिए इस तरह ये मुमकिन है, इस तरह ये मुमकिन है। किस तरह क्या हम इसको अब बराबर कर लेते हैं 0 के, तो लिखेंगे 4x - 12 बराबर है 0, ठीक है। ये सूरत नहीं क्योंकि 4x - 12 छोटा नहीं हो सकता 0, इसकी मतलब कीमत हमेशा 0 या इससे बड़ी होती है। हमने पढ़ा है पीछे कि से मतलब कीमत या तो मुस्बत होगी, और मुस्बत भी होगी तो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, 0 से लेकर 10 तक। तो ये देखिए हमने क्या किया कि हमने मतलब कीमत 0 या इससे बड़ी होती है, इसलिए इस तरह ये मुमकिन है कि हमने इसको क्या बना दिया मुसावात। तो ये देखें जी 4x इधर क्या हो जाएगा जमा का 12, तो 4x सामने मुमकिन है तो इधर का तकसीम हो जाएगा। एक्स हमारे पास आ गया जी 3, एक्स आ गया हमारे पास 3। इसको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर लेते हैं, नंबर लाइन बना के। तो ये हमारे पास एक्स बराबर 3, तो एक्स जो है हमारे पास 3 ये रहा, ये हमारे पास ये पॉइंट बन गया नुकता, ठीक होगा। बस यही इस पार्ट का जवाब। बस ये आप बात ये रखनी कि मतलब कीमत कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, या 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब आ गया है। तो पार्ट नंबर 3 देखेंगे, मतलब कीमत 3 - 4x ग्रेटर देन है जी 0 से बड़ा है। तो हम जानते हैं कि मतलब कीमत हमेशा मुस्बत होती है या 0, तब ये तमाम हकीकत के लिए दुरुस्त होती है। लेकिन एक अदद को छोड़कर जो मतलब कीमत के अंदर 0 बनाती हो, ये मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास ये 3 - 4x ग्रेटर देन है 0 से, तो हम कोई भी हकीकत ले लेते हैं, मसलन -7 ले लेते हैं। हम लिखेंगे 3 - 4, यहाँ पे -7 ले लेते हैं। तो ये देखें जी आप 3 - 28 आ जाएगा,
तो गया तो -25 बच गया, मतलब कीमत ये माइनस को क्या कर देती है प्लस, तो 25 आ गया बड़ा है। ये सब दूसरा इस तरह पॉजिटिव वैल्यू ले सब क्या आएंगी, सिफर से बड़ी आएंगी, दुरुस्त साबित होगी सिवाय एक को छोड़कर, वो अदद जो अंदर क्या बनाए, अंदर सिफर हो। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होनी, सिफर नहीं होनी चाहिए ना। हम लिखेंगे जी 3 - 4x बराबर नहीं होनी चाहिए सिफर के। तो ये हमारे पास एक बन की शक्ल, तो इसमें से हमने x को मालूम करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4x बराबर नहीं है, ये जमा 3 इधर -3 हो जाएगा, हमने x मालूम करना है ना। तो ये माइनस साइज तकसीम हो जाएगा, हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल -3 - 4, माइनस माइनस से गया तो हमारे पास x जो आ गया जी 3/4 बराबर नहीं है जी। ये वो अदद है, ये हम दर्ज करते हैं, देखते हैं हमारे पास सिफर आ रहा है तो वो हम लिखेंगे ये देखें जी 3 - 4x ग्रेटर देन सिफर, तुम लिखेंगे 3 x जो हम ये लिखते हैं 3/4, ये हम लिखेंगे जी 3/4, तो ये गया जी 3 सॉरी ये दोबारा देखें 3 - 4 है, एक्स जगह पर हम लिखेंगे जी 3/4, मतलब क्यों था जाएगी सिफर, तो 4 से गया 3 - 3, तो ये सिफर आ गया, हमने वो लोग अंदर सिफर ना हो, तो ये हमारे पास आ गया वो अदद जो अंदर सिफर बना रहे हैं। तो ठीक हो गया, इसको हम नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो ये देखते किस जगह पर लाई कर रहा है, तो देखेंगे हम 3 तकसीम करेंगे 4, तो 0 से 75 मतलब 0 से बड़ा और 1 के दरमियान, 0 से बड़ा 1 के दरमियान ये, तो नीचे देखो हमारे पास कितने हैं 4, तो इसमें हम 3 लाइन्स लगा लेंगे, एक से कम करके 1 2 3, तो ये 1 2 3 4 बारह, इधर से गिने 1 2 3 4 4 बारह, तो ऊपर कितनी लाइन 3, तो ये 1 2 3 ये हमारे पास 3, आपने इस पर दायरा लगा लेना, इसको फिल नहीं करना। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जो हमारे पास ये 3/4 है। ठीक हो गया, अब जो है हमारे पास ये देखें ये बढ़ रहा है, कब तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास एक है, तो अब जो सोल्यूशन सेट है हमारे पास हल सेट इसका वो देखें जी, सॉरी ये ब्रैकेट इस्तेमाल होगी छोटी, क्योंकि ये हमारे पास शामिल नहीं, तो ये जो है ये 3/4 से इधर और माइनस इन्फिनिटी तक यूनियन 3/4 से लेकर कहाँ तक, जमा पॉजिटिव तक, यानी कि ये वो अदाद है जो अंदर नहीं होने चाहिए, ये इनके अलावा बाकी सारे, बाकी जो जितने नेगेटिव है वो हकीकत शामिल है, जो पॉजिटिव है वो भी शामिल है, सिवाय इन चीज़ों को छोड़। इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स का कि ये चीज़ें शामिल नहीं है, इस ब्रैकेट्स का मतलब ही यही होता है। इसका मतलब -इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, 3/4 यहाँ से यहाँ तक जो ये दोनों पॉइंट्स नहीं, ये वाला पॉइंट और ये, बाकी ये सब हैं इस तरह, ये पॉजिटिव ये सब हैं, सिर्फ यहाँ से ये लेकर ये इन्फिनिटी नहीं है और ये नहीं है, इस तरह -इन्फिनिटी नहीं, तो ये हमारे पास है जिसका हल सेट सवाल पार्ट नंबर 3 का। तो बस ये आपने बात याद रखनी है कि ये सारा जो चीज़ है, हम जानते हैं कि मतलब कीमत हमेशा मुस्बत होती है और या सिफर, तो वो अदद हमने मालूम करना है जो अंदर सिफर बनाता हो। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास 1 - 2 मतलब कि 3/2 x - 5 बड़ा है -3 से, तो हमने पहले जो है मतलब कीमत एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी रकम को एक साइड, तो हम लिखेंगे जी -2 3/2 x - 5 ग्रेटर देन -3, ये जमा के इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 -2 हमारे पास बच के बाकी 3/2 x - 5 है जी, ये -4 हो जाएगा। अब ये देखिए -2 है, ये ज़रब और इधर आई को तकसीम हो जाएगा, ये इस अलामत को क्या कर देगा चेंज, हमने पढ़ा है अगर माइनस इस तरफ आएगा, अगर ये अलामत इस तरह होती है क्या चेंज होकर इस तरफ हो जाएगी, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। हम लिखेंगे जी 3/2 x - 5 ये आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा -2, तो ये देखिए जी माइनस माइनस गया, 2 4 हो जाएगा हमारे पास 3/2 x - 5 मतलब कीमत हमारे पास ये आ गया जी 2, तो ये हमारे पास वो पहले सवाल वाली जो शेप है वो बन गई है, जो ये हमारे पास थी। ठीक हो गया, आप इसको जमा माइनस ले लेंगे आप 3/2 x - 5 सब जमा माइनस लिख लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगी 2 से,
इसमें एक बार पॉजिटिव एक बार माइनस कर देंगे हम। तो जी देखिए जी हम लिखेंगे जी 3/2 x माइनस 5 लेस देन के 2 से जी। उसके बाद जी ये आ जाएगा जी माइनस 3/2 x माइनस 5 लेस देन है जी 2 से, ये हमारे पास है। तो ये देखिए -5 इस तरफ आकर +5 हो जाएगा, 3/2 लिखेंगे हम x, 2 जमा हो जाएगा 5, 3/2x हो जाएगा हमारे पास 7। हमने जो है x मिनिमम करना, तो ये 2 से तकसीम हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा 7 से ज़रब, हम लिखेंगे 3x, 7 ज़रब हो जाएगा 2, 3x आ जाएगा हमारे पास 14। तो हम लिखेंगे इसको x, ये 3 ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा तकसीम। तो इसको हम हल कर लेते हैं 14/3 को। तो अब लिखें जी 14/3 अगर तकसीम हो रहा तो लिखेंगे 14 तकसीम 3, 3 4 12, तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो आ जाएगा 4c2/3। तो ये हमारे पास आ गया 4c2/3। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 4c2/3, ये हमारे पास x आ गया। ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखें ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो इसको अलामत को क्या कर देगा चेंज, लिखेंगे 3/2 x माइनस 5, अलामत चेंज होगी, माइनस इस तरफ चला गया 2 के साथ। ठीक हो गया, अलामत पहले इस तरफ से चेंज होगी, ये वाली ग्रेटर देन या लेस देन वाली। उसके बाद माइनस से इधर जाकर प्लस हो जाएगा 3/2 x, तो ये हमारे पास -2 जमा 5 हो जाएगा, 3/2x लेस देन ये आ जाएगा हमारे पास जमा का 3, क्योंकि 5 में से 2 निकल गए। तो ये देखें ये 2 इधर तकसीम हो रहा है, इधर का ज़रब हो जाएगा 3x, ये हमारे पास हो जाएगा जी 3 ज़रब 2। सॉरी यहाँ पे ना बराबर की लामत मैंने लगा दी, बराबर नहीं है, लेस देन है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप ठीक कर लेना। तो इसके बाद जी हमारे पास ज़रब हो जाएगा जी 3x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये देखें जी 3 जो है हमारे पास इधर जो है ज़रब और इधर तकसीम हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास x आ गया जी 2। ठीक हो गया। तो 2x हमारे पास आ गया कि एक x जी छोटा है 4c2/3 से, तो एक x बड़ा है 2 से, तो इसको हम नंबर लाइन पे अब जाहिर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जी नंबर लाइन है, ये देखिए हमारे पास पहले जी x 2 से बड़ा है, तो हमारे पास ये रहा, मतलब एक x जो बढ़ रहा है इस तरफ बढ़ रहा है ना, x 2 बड़ा है, तो सिर्फ आप बस इसको फिल नहीं करना डाला, क्योंकि ये 2 से बड़ा है, 2 के बराबर नहीं। अगर इस तरह होता अलावा फिर हम इसको फिल कर लेते, अगर इस तरह नहीं तो इसको हम फिल नहीं करेंगे। वैसे आगे देखिए 4 से, 4 से कुछ बड़ा है, नीचे एक 3 है, तो ये नंबर लाइन 3 में से एक निकाल 2 आ जाएगा जी, 2 लाइन लगा ले, तो आप गिने 1 2 3, इस तरफ से गिने 1 2 3 बन रहा है, तो ऊपर से कितनी दूसरी, तो दूसरी लाइन पे आपने ये दायरा लगा लेना। तो ये हमारे पास ये जो है चीज़, ये हमारे पास आई है जी x बड़ा है 2 से, और ये जो हमारी चीज़ है आई हमारे पास हुआ जी x है छोटा 4c2/3 के। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए x इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है कम हो रही है, तो हम जो है हमारे पास हद सेट आ जाएगा जी 2 और 4c2/3 के, तो ये हमारे पास है जी हद सेट आ गया इसका। ठीक हो गया, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, मतलब कीमत 3x माइनस 2 छोटा है या बराबर है 12 से, तो हम लिखेंगे जी 3x माइनस 2 छोटा है या बराबर 12 की, तो इसको हम जो है जो माइनस से लिख लेंगे, मतलब कि खत्म करके 3x माइनस 2 साथ जो माइनस आ जाएगी तो बराबर लेस देन आ जाएगा हमारे पास या इक्वल 12 के। तो एक बार जम ले लेंगे, एक और माइनस, तो हम लिखेंगे जी 3x माइनस 2 छोटा है या बराबर है 12 से, इस तरह से हम लिखेंगे -3x, एक बार माइनस से ले लेंगे 2 छोटा है या बराबर है 12 के। तो ये देखें ये -2 इस तरह आगे +2 हो जाएगा, हम लिखेंगे 3x जमा 2 हो जाएगा, 3x जी छोटा या बराबर 14 आ जाएगा, 3 ज़रब और इधर तकसीम हो जाएगा, हमने x मिनिमम करना है, तो ये आ जाएगा 14/3। तो x 14/3 को अभी हमने हल किया है, तकसीम करेंगे 14 को 3 पे तकसीम करेंगे ना, तो 4 से हमारे पास 2/3 जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास x आ गया एक। अब इसको हल कर लेते, ये माइनस इस तरफ ज़रब हो रहा है ना, इस तरफ आएगा, तो इसको लामत को चेंज कर दरमियान वाले, तो हम लिखेंगे जी 3x माइनस 2, ये लामत को कर देगा चेंज हो जाएगा -12, माइनस को हम इस तरफ ले आए,
तो देखिए माइनस 2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 12 प्लस 2 हो जाएगा। इस तरफ आकर 3x ये आ जाएगा हमारे पास -10। तो हमने जो है एक्स में हम करना है ना, तो ये देखिए 3 ज़रब और इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x -10/3। तो इसको हम तकसीम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं जी 10 तकसीम करेंगे 3, 3 3 होता है हमारे पास 9, तो एक बच गया, तो हम लिखेंगे 3 से 1/3। तो ये हमारे पास जवाब है 3 से 1/3। हम लिखेंगे x जी बड़ा है या बराबर है जी माइनस है, तो 3 से 1/3 के। तो ये हमारे पास असल में x की दो कीमतें आएंगी, एक तो x की हमारे पास ये कि x छोटा है या बराबर 4 से 2/3 के, और दूसरी x की कीमत आ गई कि x बड़ा है या बराबर है कि -3 से 1/3 के। तो ये हमारे पास दो x की कीमतें आ गई हैं, इनको अब हम नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास ये देखिए x छोटा है या बराबर 4 से 2/3, इसका मतलब 4 से आगे और 5 के दरमियान में बढ़ रहा है। तो नीचे देखिए हमारे पास 3 है, तो इसमें से एक कम कर दे, दो लाइंस लगाएं ये। अब ये गिने 1 2 3 बढ़ रहा है, इसी तरफ से गिने 1 2 3, तो ये ऊपर कितना 2, दूसरी लाइन आप ये, अब इसको ये दूसरी लाइन इसको आप फिल कर दें, ये पॉइंट को अपना फिल कर दें, ठीक हो, क्योंकि इस तरह की अलामत आ गई, मतलब ये शामिल है चीज़ या बराबर आई तो ये चीज़ शामिल है, इसको फिल कर दें। उसके बाद देखेंगे x बड़ा है जी -3 से 1/3 के, तो -3 से बड़ा 4 से छोटा हमारे पास नीचे कितनी 3, तो हमें दो लाइन लगाएंगे, एक और ये, और पहली लाइन हमारे पास ये है, तो इसको भी फिल कर दें। इस तरफ से क्या x जो है बढ़ रहा है और इस तरफ से x क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ जो है वो पॉइंट बना हमारे पास 4 से 2/3, ये जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो पॉइंट है -3 से 1/3 के, ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अब इसका हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में ना आपने सिक्योर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये चीज़ें शामिल है। लिखेंगे जी हल सेट, सिक्योर ब्रैकेट आ जाएगी, ये देखिए -3 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी शामिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, ये से हमारे 4 से 2/3 के। तो यहाँ पे हमारे पास सिक्योर ब्रैकेट आ गई, क्योंकि ये हमारे पास चीज़ शामिल है। क्योंकि देखिए ये x इस तरफ हमारा छोटा हो रहा है ना, x -3 से छोटा है, तो बस ये बड़ा इस तरफ बढ़ रहा है, सो इस तरफ बढ़ रहा है, और इस तरफ से x क्या हो रहा है, इस तरफ से x बढ़ रहा है और इस तरफ से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया जी हर से, ये भी शामिल, ये चीज़ें शामिल हैं, इनसे लेकर यहाँ से और यहाँ से लेकर दरमियान हमारा जो है पॉइंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट की चीज़ें शामिल हैं। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 5 का जवाब आ गया है। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास 1 - 2x जी बड़ा है जी 5 से, तो हम लिखेंगे जी 1 - 2x बड़ा है जी 5 से, मतलब कि मतलब खत्म करेंगे तो जमा माइनस लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे जमा -1 - 2x बराबर बड़ा आ जाएगा 5 से। तो एक बार जमा एक बार माइनस कर लेंगे इसको हम, जी देखिए हमारे पास आ जाएगा एक बार 1 - 2x बड़ा है जी 5 से, देखिए -1 - 2x बड़ा है जी 5 से, ठीक हो गया। तो ये देखें जी 1 - 2x इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास जमा का, सॉरी हमने 2x तो मालूम करना है, -2x वैसे लिखेंगे हम जी, जमा की तरह क्या हो जाएगा -1। तो देखिए -2x ये बात बच जाएगा हमारे पास 4, तो -2 हम x मालूम करना है, -2 ज़रब हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा तकसीम। अब जो माइनस इस तरफ आएगा तो हम तो ये होगा, तो इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो हम लिखेंगे x आ जाएगा जी, अलामत चेंज कर दी आप, आ जाएगा ये -2, तो ये कट गया, तो x आ जाएगा फिर हमारे पास जी -2। x छोटा है -2 से या -2 बड़ा है x से, तो ये हमारे पास एक सूरत आ गई। तो ये देखो हमारे पास माइनस है, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो अलामत को भी चेंज कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 - 2x, तो अलामत हो जाएगी चेंज, आ जाएगा -5, माइनस इस तरफ चला गया। अब हमने x मालूम करना है, तो ये एक जमा किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, -2x -5, ये आ जाएगा माइनस से 1 हो जाएगा, तो जाएगा -2x, तो जी हमारे पास माइनस से आ जाएगा। अब ये -2 ज़रा और इधर आकर तकसीम हो जाएगा, इस तरह फिर ये अलामत को चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -6 बटा जाएगा -2 के, तो माइनस माइनस गया 2 3 6, तो x क्या है जी बड़ा है 3 से, हमारे पास 2 पॉइंट x के आगे, एक तो x हमारे पास क्या है ये छोटा है -2 से, दूसरा x बड़ा है जी 3 से, तो हमारे पास 2 x आ गए। अब इनको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले हमारे पास x क्या छोटा हो रहा है -2 से, तो -2 ये, तो ये रहा, इसको फिल नहीं करना, फिल हम करेंगे अगर इस तरह की अलामत होती, इस तरह फिल नहीं करना तो छोड़ देना है, क्योंकि ये चीज़ शामिल नहीं, -2 से बढ़ रहा है, -2 से आगे बढ़ रहा है,
यानी इस तरफ छोटा होता जा रहा है, ये -2 से -3 -4 इस तरह से छोटा होता चला जाएगा एक्स। तो कहाँ तक जाएगा जी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो एक हमारे पास सूरत तो ये आ गई कि क्या है जी, -2 से माइनस इन्फिनिटी तक हमारे पास आ जाएगा और जी शामिल नहीं है। उसके बाद देखें जी एक्स क्या बड़ा है 3 से, 3 हमारे पास ये है, ये रहा हमारे पास एक्स क्या इस तरफ बढ़ रहा है, 4 5 इस तरफ बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से। तो हम लिखेंगे यूनियन 3 से लेकर हमारे पास ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये चीज़ जो शामिल नहीं होती इस प्रोडक्ट में, हम लिखेंगे हल सेट जो असल हमारे पास आया हल सेट। तो आपने लिख लेना है जी माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, और यूनियन आपने 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 6 का जवाब, बस ये अपनी बात याद रखनी है। और इसको दायरा लगा देने से फिल नहीं करना, क्योंकि ये कम हो रहा है ये बढ़ रहा है। तो कम कहाँ था, -2 ये शामिल नहीं है, -2 भी शामिल नहीं, माइनस इन्फिनिटी बाकी सारे इसमें शामिल है। इस तरह से ये 3 भी शामिल नहीं है, और ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है ये भी शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का जवाब है। तो आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस तरह की वीडियो अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।